देखिए इसके पहले एक्सरसाइज में हम सीख रहे थे सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालना, यानी परिधि निकालना, ये पूरी लंबाई निकालना हम सीख रहे थे। इसके पहले हमने सीखा है। अब हम सर्किल का एरिया अर्थात क्षेत्रफल निकालेंगे कि क्षेत्रफल निकालने का क्या फार्मूला होता है। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस। आर क्या है? रेडियस है। आर इज रेडियस, जहां आर क्या है? रेडियस है। अब इसका हमें सर्किल का एरिया निकालना है। तो जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्किल when the radius is 14 centimeter. When the radius is 14 सेंटीमीटर और पाई दिया है, पाई इक्वल टू 22/7। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक सर्किल दिया गया है जिसका आपको एरिया निकालना है और जिसका रेडियस कितना है? 14 सेंटीमीटर है और पाई इक्वल टू 22/7 है। तो हम इसको इसी फार्मूले का यूज करते हैं। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के, और पाई इक्वल टू होता है 22/7 और आर इक्वल टू होता है 14 इंटू 14, यानी आर स्क्वायर में 2 बार आर का यूज होगा। 7 से ये कट गया और ये आपका हो गया 14 दूनी 14 टू 28 और 28 जब 22 दूना 44, यानी इसको लिख सकते हैं 44 इंटू 14 और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 चौका 56 है ना, हासिल 5 और 14 चौका 56 और 5 61 सेंटीमीटर। देखिए क्योंकि एरिया हमें निकालना है इसलिए सेंटीमीटर में नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर ये आर इंटू आर है ना, तो ये सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। ठीक है, यूनिट जो होगा उसका स्क्वायर में होगा, तो एरिया जो है एरिया स्क्वायर में होगा। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। द डायामीटर इज 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर करा यूजिंग पाई इक्वल टू 3.14 करा। इस क्वेश्चन में आपको डायामीटर दिया गया है और पाई के जगह पे जो आप यूज कर रहे थे 22/7, उसको आप क्या यूज करेंगे? 3.14 और तब आप निकालिए एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा 3.14 का हम यूज करेंगे और आर इसमें क्या है? डायामीटर दिया गया है, तो डी इक्वल टू हो गया 16 सेंटीमीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 16/2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि क्या होता है? डी इक्वल टू 2r। ठीक है, समझ लो ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसी में मान रख देते हैं 8 इंटू 8। अब इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। अब ये होगा 8 × 8 = 64, तो 3.14 इंटू 64 है। 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 5 और 4 × 3 =
12 6 चौक 24 और 6 कदम 6 2 8 6 त्रिक 18। ठीक है? दो अंक के बाद डिसिमल है, कितना हो जाएगा? 190.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लो भाई। तो देखिए यहाँ पे ये 8 1 9 1 10 और 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 200.96 ये हो जाएगा। ठीक है? अब सही है? ठीक। The circumference of the circle कितना है? 132 सेंटीमीटर। ठीक है? तो मालूम क्या करना होगा? फाइंड इट्स एरिया। फाइंड इट्स एरिया हमको मालूम करना है। हमको सरकमफ्रेंस दिया है और हमको क्या मालूम करना है? एरिया मालूम करना है। सरकमफ्रेंस में समझते हो ना, इसकी जो ये परिमाप है। ठीक है? जिसको हम कहते हैं, ये हमको मालूम है, तो इसका एरिया कैसे मालूम करेंगे? तो चूंकि सरकमफ्रेंस, पहले फार्मूला लिखेंगे। सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई, इसके बराबर होता है। ठीक है? तो हम इसमें कैसे मालूम करेंगे भाई? एरिया के लिए हमें क्या करना होगा? बट एरिया ऑफ सर्किल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है? तो हमें सर्किल का एरिया मालूम करने के लिए पाई और आर की जरूरत है। ठीक? और जबकि सरकमफ्रेंस में हमें क्या है? 2 पाई आर है। तो ये हमको मालूम है, इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? आर निकाल लेंगे। और जब हमें आर मालूम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू इसमें रख करके हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है? तो आइए चलिए हम निकालते हैं। तो आर इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस, कैपिटल सी से लिखते हैं हम, सरकमफ्रेंस अपॉन 2 पाई। ठीक है? सरकमफ्रेंस कितना हमको दिया गया भाई? 132 सेंटीमीटर। तो 132 अपॉन 2 इंटू क्या लिखेंगे? 22/7 को लिखेंगे, 7/22 पाई का मान है ना? इससे रेसिप्रोकल हो जाएगा तो हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है? अब हम इसे काट देते हैं। 11 से देखिए काटिए। 11 2 22। ठीक? 11 1 11 और 2 13। ठीक? कितना हुआ? 22 बचा, शेष हुआ, रिमाइंडर हुआ 11 2 22। फिर इस 2 से हम इसको काटें, 2 6 12 कट गया। फिर इससे हम काट देते हैं 2 3 6, और इसका ये कितना हुआ हमारा? 3 है ना? 3 गुणे 7 ये बचा, तो कितना हो गया? 21 सेंटी। रेडियस हमको कितना मिला भाई? 21 सेंटीमीटर हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल लेंगे सर्किल का। तो एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के। तो पाई का मान कितना है? 22/7, और आर कितना है? 21 इंटू 21, 2 बार आर है। ठीक है? अब इससे हम इसको काटेंगे 7 3 21। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 22 इंटू 3 1 3 3 2 6, और फिर इसका इसमें मल्टीपल कर लीजिए। 2 3 6 2 6 12, 2 3 6 और 2 6 6 8 3 1 है ना? तो ये कितना आ गया? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लीजिए भाई। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम जिसे सरकमफ्रेंस दिया है तो एरिया का क्वेश्चन है हमारा, कि इसके पहले अभी था कि सरकमफ्रेंस मालूम था, एरिया हमने निकाला है। अब कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग इज द एरिया ऑफ ए
सर्कुलर रिंग इस कितना है 38.5 मीटर स्क्वायर है 38.5 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि फाइंड द सरकमफ्रेंस, क्या मालूम करना है? अब सरकमफ्रेंस फाइंड दी अब आपको सरकमफ्रेंस मालूम करना है। तो अब आप चलिए सॉल्व करिए। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर के, और सरकमफ्रेंस बराबर क्या होता है? सरकमफ्रेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें आर मालूम हो जाए, आर अगर हमें मालूम हो जाए तो हम सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि एरिया हमारा होता है पाई आर स्क्वायर के, इसलिए पाई आर स्क्वायर बराबर कितने के है? 38.5 मीटर स्क्वायर के। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 38.5 अपॉन पाई के। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं 38.5 इंटू 7 अपॉन 22 के। ठीक, अब इसको चाहो तो काट दो, या तो अब हमें यहां मिल गया आर स्क्वायर इक्वल टू होता है इतने का, ये हो गया इतना। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 11 से इसको भाग दे दीजिए, तो 11 2 जा 22 और 11 3 जा 33 और फिर हो गया पॉइंट, ये हो गया 55 है ना। 11 5 जा 55 ये मिला हमको। इसका इसमें मल्टीपल कर दीजिए तो हो जाएगा 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 21 और 3 कितना हो गया? 24। एक के बाद डिसिमल हो गया और यहाँ बाई 2 मिला हमको, ये 2। ठीक, फिर डिवाइड करिए 2 से तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और फिर 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10 है ना। तो ये हमको कितना मिला? 12.25 कितना मिल गया? ये मिला हमको आर स्क्वायर। क्या मिला? आर स्क्वायर। अब इसका हमें अंडर रूट निकालना है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 12.25। हमें आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसलिए आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 12.25। ठीक, अब देखें और आगे निकालते हैं, लगाते हैं इसको यहां पर। आर इक्वल टू हो गया अंडर रूट मिला हमको 12.25। अब हम 10 डिसिमल अगर इसका हटा देंगे तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2.25 या अपॉन 100, और इसको हम अंडर रूट अलग से कर दें, चाहे एक में कर दें या फिर से कर दें। चलिए अपॉन 100 ये अंडर रूट हो गया टोटल का 12.25। ये 1225 आ गया। अब इसका ये वर्गमूल कितना हो जाएगा? 10 और 1225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई? आप फैक्टर कर लीजिए। 5 दूनी 10 2 12 5 चौक 20 5 25 5 चौक 20 5 9 7 7 जा 49 7 1 जा 7। ठीक, ये हो गया आपका अंडर रूट
5 का वर्ग इंटू 7 का वर्ग अपान 10। 100 का वर्गमूल कितना हो गया, अंडर रूट कितना होगा 10, तो ये हो जाएगा। फिर इसका वर्गमूल जब बन जाएगा तो ये हो जाएगा 7 बचे 35 अपान 10, और ये हो जाएगा हमारा कितना 3.5, यानी आर हमारा कितना आ गया 3.5 मिला। 3.5 क्या है ये, मीटर में है कि सेंटीमीटर, कितना मिला हमको, मीटर में मिला। आर हमको इतना मीटर मिल गया। ठीक, अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या था इससे, फाइंड द सरकमफ्रेंस, मतलब 2 पाई आर। क्या निकालना है, तो सरकमफ्रेंस कैपिटल सी इक्वल टू हो गया 2 पाई आर, हो जाएगा 2 इंटू 22 पाई की जगह पे क्या लिख देंगे 22/7, और आर की जगह पे हो गया 3.5। इससे हमने काट दिया तो हो गया 7 5 35, 0.5 कहाँ आ गया, और ये हो गया 5 दूनी 10। ठीक है, और 5 दूनी 10 हो गया, एक के बाद डिसिमल लग गया तो हो गया 1, और 1 इंटू 22 बराबर कितना हो जाएगा 22 मीटर। तो सरकमफ्रेंस हमारा कितना मिला भाई, बोलिए 22 मीटर। चेक कर लो भाई, यहाँ हम आंसर लिखेंगे सरकमफ्रेंस इक्वल टू 22 मीटर। ठीक, बस ये हो गया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि दी डायमीटर ऑफ 2 सर्किल, दी मीटर ऑफ 2 सर्किल, दी डायमीटर ऑफ 2 सर्किल 6 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर है। ठीक, तो कह रहा फाइंड द रेशियो ऑफ द बिगर सर्किल, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ बिगर सर्किल टू दैट ऑफ द स्मॉलर वन, to that of the smaller one। क्वेश्चन है हमारा कि दी डायमीटर ऑफ 2 सर्किल, यानी 2 सर्किल दिए गए हैं जिनके डायमीटर 6 और 12 सेंटीमीटर हैं। तो फाइंड द रेशियो दोनों में, बिगर सर्किल एंड स्मॉल सर्किल का रेशियो मालूम करिए। फाइंड द रेशियो ऑफ द बिगर सर्किल टू दैट ऑफ द स्मॉल सर्किल, डायमीटर ऑफ द सर्किल आर इतना 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 है। तो रेडियस मान लिया आर है, R1 मान लिया इतना है, और दूसरे का रेडियस कितना है 12 है, और डायमीटर है 12, तो 12/2 हो गया। तो देखें कैसे निकालते हैं इस रेशियो। लेट दी रेडियस ऑफ दी बिगर सर्किल इज R1। D इक्वल टू होता है R1 बाई, एक मिनट, R1 इक्वल टू होता है D/2, और बिगर सर्किल आपका है कौन सा है, बिगर सर्किल है 12/2, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। स्मॉलर
रेडियस ऑफ दी सर्किल R2 इक्वल टू हो गया 6/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमें मालूम हो गया कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल R2 हो गया और बिगर सर्किल का R1 हो गया। तो अब हम क्या निकालते हैं? एरिया। नाउ एरिया ऑफ बिगर सर्किल अपॉन एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल। ये हो गया आपका पाई R1 स्क्वायर अपॉन पाई R2 स्क्वायर। अब पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर ये आपका कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 हमारा कितना था? R1 हमको कितना मालूम था भाई? 6 सेंटीमीटर। और R2 कितना था? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी में इसका वैल्यू रख दीजिए। तो 6 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 3 2 जा 6 3 2 जा 6। ठीक है, यहाँ 1 हो गया आपका, ये हो गया 2 2 जा 4 4 अपॉन 1 कर दीजिए। तो क्या आ गया रेशियो हमारा? क्या आ गया? 4 अपॉन 1, तो मतलब हो गया ये 4:1। तो हमको मिल गया सो रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू कितना हो गया? 4:1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ठीक है।